प्रीवियस क्लास में मैं डेटा टाइप तक आपको डिस्क्राइब कर चुकी थी। नेक्स्ट हमारा मैंने आपको बोला था कि मैं ऑपरेटर्स को कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको अगर एक्सप्लेन करूँगी तो आपको शायद समझना ज़्यादा आसान होगा। ऑपरेटर्स मेनली हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, सेकंड है रिलेशन ऑपरेटर्स, थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर्स, फोर है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिफ्थ है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, सिक्स है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर्स, सेवन है बिटवाइज ऑपरेटर्स, एट्थ है हमारा स्पेशल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वैसे ही काम करता है जैसे सारी लैंग्वेज में ये काम करता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में मेनली हमारा एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीज़न आता है और हमारा मॉड्यूलस आता है। इसको किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आप लोगों को समझना ज़्यादा आसान होगा। एक हमने एक क्लास बनाई है एक्स अर्थ करके, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं जो हमारी ये कन्वीनियंट है, ये यूज़र की या कोडर की कन्वीनियंट है, वो क्लास का नाम कुछ भी डिफाइन कर सकता है। हमने दो वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप के, जिसमें हमने पहले से ही वैल्यू पास कर दी है। फिर हमने इनको प्रिंट करा लिया है, इनमें ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने, एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, और डिवीज़न का और मॉड्यूलस का। आप इस स्लाइड को थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा जो मैंने एक आपको ऑपरेटर हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिलेशन ऑपरेटर्स। ये आगे भी प्रोग्राम्स में आपको देखने को मिलेगा, बाकी अभी मैं एक थोड़ा सा रफ आपको आइडिया दे देती हूँ। रिलेशन ऑपरेटर्स हमारा होता है इज लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इज इक्वल टू। इसको किसी प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इसमें हमने दो वेरिएबल लिए हैं जिनका हमने रिलेशन ऑपरेटर के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा ए बी से ग्रेटर है तो हमारा ए प्रिंट हो। फिर हम कंडीशन दे रहे हैं अगर हमारा बी ग्रेटर हो ए से। थर्ड हम कंडीशन दे रहे हैं ए और बी दोनों इक्वल हो सकते हैं और बोथ अनइक्वल। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। ये क्या होता है? वैसे तो जावा एक सीक्वेंस में काम करता है, जावा के जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो सीक्वेंस में काम करते हैं। जब भी हम इस सीक्वेंस को ब्रेक करते हैं तो इस ब्रेक को हैंडल करने के लिए हमें कुछ कंडीशन के थ्रू हम इस सीक्वेंस को हैंडल कर सकते हैं। जब भी इस सीक्वेंस को हम ब्रेक करते हैं या जंप करते हैं, उसको हैंडल करने के लिए हमें पर्टिकुलर कुछ कंडीशन देनी होती है। उस कंडीशन को हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कहते हैं या ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहते हैं। जावा में बेसिकली 3 टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं, इफ, स्विच और कंडीशनल। इफ हमारा बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है और इसका यूज़ कोडिंग में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स का मतलब होता है लिखने का तरीका। कोड को हम कैसे लिखते हैं ये मेनली बताया है। आप सिंटैक्स को समझेंगे तो आपको कोडिंग करना बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पर हम सिंटैक्स दे रहे हैं कि इफ़ में कोई हम कंडीशन पास कर रहे हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तब भी कोई ना कोई स्टेटमेंट हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है।
इसको भी किसी प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अब जावा में जितना भी हमारा पार्ट है वो कोडिंग बेस्ड है। कोडिंग समझने के लिए या सीखने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा। अगर आप मेरे साथ उस कोड को खुद बना के देखेंगे तो आपको कोड सीखना, कोडिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। आप सिर्फ वर्बली उसको याद रखने की कोशिश मत करिए। प्लीज़ आप कुछ लैपटॉप पे या पीसी पे कुछ टाइम स्पेंड करिए, फिर आप चीज़ों के परफेक्शन को अलग ही लेवल पर ले जा पाएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।